हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री की इसमें मैं ज़्यादातर बात करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ ज़्यादा तो नहीं, 20 या 25 क्वेश्चन मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। अब देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है केमिकल काइनेटिक्स से, जिसका 50% कंप्लीट होने में 40 मिनट लगाते हैं, मतलब कि टी हाफ दे रखे हैं 50%। तो हम लोगों को टाइम निकालना है 90% कंप्लीसन के लिए। लॉग की वैल्यू दे रखी है 2 की और 10 की, ये पता होना चाहिए, वैसे दे रखे हैं। तो टी हाफ मतलब हाफ लाइफ दे रखी है कितनी, 40 मिनट। ये क्वेश्चन में दिया, वही लिख दिया मैंने। फार्मूला होता है सीधे सीधे फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला पता होना चाहिए। टी हाफ का फार्मूला होता है 0.693 अपॉन के। तो के का क्या फार्मूला बन जाएगा, टी हाफ इधर आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ दे रखे 40, के की वैल्यू आ जाएगी इतनी आई, मिनट इनवर्स, ये यूनिट है। देखो 40 मिनट है ना, नीचे है तो तब वो मिनट इनवर्स। अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी, अगर हम लोग को टाइम निकालना है कंप्लीसन टाइम, तो 90% कितना होगा, देखो टी 90% बोलूँगा क्योंकि 90% के लिए निकालने क्वेश्चन में बोले, तो तब टाइम 90% में कितना होगा वो निकालना है। फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में के ऊपर निकाले, लॉग बेस 10 इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन फाइनल कंसनट्रेशन। तो इनिशियल हम लोग किसी भी रिएक्शन में ज़्यादातर 100 लेते हैं। फाइनल कितनी हो जाएगी फिर, जो बची हुई है 90 रिएक्ट हो गया तो बची कितनी, 100 माइनस 90, 10 बची, तो 10 आ गया नीचे। तो T90 कितना आ जाएगा, 2.303 इंटू, अभी हम लोगों को देखना है कि इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, ये ऊपर दे रखी है हम लोगों को 0.693। अच्छा, यहाँ पर को ना एक चीज़ करी गया है, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। आप के की वैल्यू अगर ये रख दोगे ना सीधे, तब भी आंसर आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करने में मुश्किल होगी, इतना बड़ा है ना पॉइंट में। तो करा गया है, देखो 100 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 10 बच जाएगा, ये खाली 10 से 10 कटा ना, 100 कटा। तो के की जगह क्या लिखा है, 0.693 अपॉन 40, ये रखी है वैल्यू। तो 40 ऊपर चले गया होगा, जिससे कि आ गई हमारे पास T90 की वैल्यू इतनी मिनट आ गई। ठीक है, समझ में आ गया ना। सिंपल सा कुछ नहीं होता है फॉर्मूले में रखने। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस क्वेश्चन में, देख लो ये आंसर था। और साथ ही साथ पॉज करके लिख भी सकते हो, ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रखा हूँ, तो देख लेना आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है सेल है, किसी में रिएक्शन हो रही है, जिस सेल में कोई भी हो सकता है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। क्वेश्चन ये है आयरन आयोडीन, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसको क्या ही पढ़ूँ मैं, ठीक है। फिर भी देखो आयरन का आयन है, आयोडीन का आयन है, आयरन का आयन यहाँ प्रोडक्ट में, और आयोडीन यहाँ पर को मॉलिक्यूल मिल रहा है। ई नॉट सेल की वैल्यू 0.236 वोल्ट है 298 केल्विन में। तो हम लोग को स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है इस सेल के लिए, डेल्टा जी निकालना है। अब हमको ये तो पता है 1 फराडे 96,500 गुलाम पर मोल होता है। ठीक है, देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स दे के जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स दे के जाएगा, 1 नंबर में तो नहीं पूछेगा इतना, थोड़ी कैलकुलेशन है ही। इसमें क्या पता है 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं। एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पर को। ठीक हो गया, कैसे पता चला, देखो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर को 2 2 ज़ा 4, 6 से किस में आया 4 में, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुए। फॉर्मूला होता है गिब्स डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन कैपिटल एफ ई नॉट सेल, 3 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है, गिब्स फ्री एनर्जी इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। एन की जगह 2 आ जाएगा, एफ की जगह दे रखा है क्वेश्चन में 96,500। ठीक है, ये अब याद करना पड़ता है। 0.236 कहाँ से आया, ई नॉट सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल है ना फॉर्मूले में, वो यूनिट बहुत ज़रूरी है, जूल पर मोल। तो मल्टीप्लाई तो करना है, इतना आएगा मल्टीप्लाई करके जूल पर मोल। अब इसको जब मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो किलो जूल हो जाएगा वो, तो इतना आ जाएगा आंसर, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स का भी मानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो दूसरा इसी का पार्ट है कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसी मेटेलिक वायर में अगर करंट पास करेंगे 0.5 एम्पियर का 2 घंटे के लिए। अब हम लोग को गिवन यहाँ भी है दोबारा से, 1 फराडे इक्वल टू 96,500 गुलाम पर मोल। फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू कैपिटल आई इंटू स्मॉल टी, आई की वैल्यू है 0.5, और हम लोग को यहाँ पर को क्या निकालना है, टाइम दे रखे हैं 2 घंटे। तो 2 घंटे को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 60, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर को हमारे पास चार्ज की 3600 कूलम आ रखे ना। अब हमको पता है कि 96 1 फराडे में इतने इलेक्ट्रॉन है, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 फराडे मतलब इतना होता है, तो वही लिख दिया, ऊपर दिया था ने 96,500 कूलम कहें या 1 फराड। यहाँ पर को मैं अगर ये लिखूँ ना, 1 फराडे इक्वल टू इतना, इक्वल टू इतना,
ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 फराडे इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर है। तो 3600 कूलाम किसके बराबर होगा, जो ऊपर चार्ज आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी मैथ्स लगा रही है, 6.02 इसको डिवाइड कर देंगे 96,500 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, ठीक है। तो 3600 कूलाम में कितना चार्ज होगा वो निकालना, वो हम लोग को क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने चार्ज में, ये चार्ज है क्यू निकाले ना ऊपर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही पूछा था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गया, ठीक है। दोबारा से थोड़ा 10 मिनट पीछे कर लो, 10 सेकंड सॉरी, पता चल जाएगा मैं भूल क्या रहा हूँ। सिंपल फार्मूला लगाया है, चार्ज निकाला, उसके बाद क्या करें, एक फराडे में इतने इलेक्ट्रॉन है, एक फराडे मतलब इतने कूलाम चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 3600 में कितने होंगे, इतना डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू 36,100। अगर कुछ भी होता है इसकी जगह, एक्स होता तो क्या होता था, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 96,500 इंटू एक्स, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो फिर एक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 20 मिनट ले रही है 25% कंप्लीट होने के लिए, तो 75% के लिए कितना टाइम लगेगा वो बताने। log 2 की वैल्यू ये सब दे रही है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे आप लोग, इतना थ्योरी नहीं लिखोगे, सीधे फॉर्मूला। अब भी देखो पीछे बताया था ये फॉर्मूला सेम है, देखो T 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 इनिशियल अपॉन फाइनल। यहाँ देखो T 2.303 अपॉन के लॉग 10 इनिशियल अपॉन फाइनल। ये फॉर्मूला भी लिख दोगे ना, आधा नंबर मिल जाएगा, आधा खाली, ज़्यादा नहीं। अब देखो 25% कंप्लीसन के लिए दे रखे हैं, T25 कितना है दिया है 20 मिनट, तो वही T की जगह क्या आ जाएगा अब 20 मिनट फॉर 25% कंप्लीसन, ये है 20 मिनट रख दिया T की जगह। 2.303 वैसा ही रहेगा, के हम लोग को अभी पता नहीं है, लॉग बेस 10 इनिशियल कितनी है 100 का था, मैंने अभी पीछे बताया, फाइनल कितनी होगी फिर 25% चले गए, 100 में से 25 चले गया तो 75, 25% ख़त्म हो गया ना, कंप्लीट हो गया है, तो 75 बचा ना, तो इसको फर्स्ट मान लो। दूसरा है 75% कम्प्लीसन, वो क्वेश्चन में पूछा था, तो ऐसा ही करेंगे। T 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 100 तो सेम ही रहेगा इनिशियल कंसनट्रेशन सब में। 75% कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी 75% ख़त्म हो गई है, तो कितनी बची होगी 25%। ऊपर तुम्हारे फ़ोन की बैटरी 25% ख़त्म होगी 100 में, तो कितनी बचेगी 75%। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो क्या आएगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में डिवाइड। 20 अपॉन T, ये 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 75, ये पूरा बड़ा वाला डिवाइड, नीचे में 2.303 के लॉग बेस 10 100 अपॉन 25, इससे ये कटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, सब चीज़ काट पीट के हम लोग को क्या मिलेगी, देखो 100 को 75 से जब डिवाइड करेंगे 4/3 और 25 4 जा 100 हो जाए, तो ये नीचे आ गया, 25 4 जा 100 हो जाए, ये पूरा कट के लॉग 10 4, ऊपर आएगा हमारे पास 4/3, इससे ये कट ही गया। तो ये अब 4/3 को हम लोग 4 - 3 लिख सकते हैं, नीचे लॉग 10 4 है, 20/T इक्वल टू, अब देखो log 4 - 3 कितना होगा, ये जब कैलकुलेट करेंगे log 4 और log 3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, log 4 और log 3 की वैल्यू जब माइनस करेंगे तो इतना आएगा 0.1250, और नीचे log 4 की वैल्यू दे रखी है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 96.3 मिनट आ गया टाइम। क्वेश्चन पढ़ना जब पहले एक बार बस मेरे को सुन लो, फिर उसके बाद रिवाइज करते टाइम लिख लो एक एक क्वेश्चन करके, पॉज कर लो वीडियो को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10% सॉल्यूशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो 5 का आया था ये, मैंने देखा इसको। 10% सॉल्यूशन है बाई मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, बस चेंज होते हैं वैल्यू में, या फ्रीजिंग पॉइंट की जगह वो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह उस तरह से दे लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फ्रीजिंग पॉइंट के आए हैं, अब वो पेपर तो किसी और ने बनाया, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ला रखा हूँ जो जो आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। 10% सॉल्यूशन बाई मास है सुक्रोज का इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट है उसका इतना, हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 10% ग्लूकोज का इन वाटर में, जबकि प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 10% सॉल्यूशन है अगर सुक्रोज का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, हमको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 10% ग्लूकोज का इन वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया है। तो सबसे पहले आंसर में ही लिख लो, ये सब गिवन है ना, जो मोलर मास ऑफ सुक्रोज, एम सुक्रोज लिख लो या एम बी लिख लो, एम ए लिख लो, कुछ भी, 342 ग्राम पर मोल दे रहे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल,
दिया होता है, नी भी दिया होता है तो फिर निकाल सकते हो। गिवन देखो मैंने आंसर में सब लिखा है तुम लोग के लिए, ऐसे कोई नहीं बता रहा होगा, तुम बुक में देखो कहीं भी देखो, ठीक है। किसी को ईजी लग रहा हो लेकिन फिर भी देखो बहुतों के लिए चीज़ें कन्फ्यूज़ कर देती हैं। तो 10% सुक्रोज सॉल्यूशन है वाटर में, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा। मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि पहले ही बताया 10% को हम लोग 10 ग्राम ले सकते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम। मैंने मास ऑफ सॉल्यूट को WB से दिखाया, कैपिटल W, इस उसके बेस पे B 10 ग्राम हो गया। मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है दे रखे हैं 342। तो मैंने तुम्हारे लिए ना क्या कर रखे, WB से डिनोट करे, MB से, तुम भी चाहो तो इससे कर लो डिनोट, नहीं तो W कैपिटल W उसके बेस पे A लिख लो, X 1 2 3 कुछ भी लिख लो, सुक्रोज ही लिख लो, एक ही बात है। MB मैंने B से सुक्रोज को दिखाया, सुक्रोज क्या है सॉल्यूट है, तो मैंने B से सॉल्यूट को दिखाया, तो उसका वेट कितना है 10 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, 10%। मोलर मास कितना है 342 ग्राम पर मोल दिया है क्वेश्चन में, MB। डेल्टा TF, अब डेल्टा TF पहले निकाल लेते हैं, तो T1 माइनस T2 से आता है डेल्टा TF। T1 कितना है देखो, वाटर का इतना है, इसका इतना है सुक्रोज का, वाटर का इतना है सुक्रोज का इतना है, माइनस करेंगे डेल्टा TF मतलब चेंज आ जाएगा 4। मेरे पास 100 रुपये थे, 90 खर्च कर दिए, बचे कितने, चेंज आ जाएगा। वैसे ही इतना टेम्परेचर था वाटर का, इतना है सुक्रोज के सॉल्यूशन का, डेल्टा TF इतना। फॉर्मूला होता है देखो, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी, मोलैरिटी कैपिटल M होता है। तो डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, KF निकालेंगे मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कैपिटल KF निकालेंगे, कांस्टेंट है ना एक। NB मोल, इसको खोल के लिखा है, ये फॉर्मूला होता है इसका। मोलैलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखूंगा इसको, WB अपॉन MB। अब पता चल रहा है मैंने WB MB क्यों लिखा है ऊपर, आपको समझ में आए करके तब लिखा है देखो। और WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर को ऊपर बताया देखो, WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, लिख भी सकते हो आप, मास ऑफ सॉल्यूट WB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA, ठीक है। इतनी बार बता रहा हूँ देखो, दोबारा से बता रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है WA, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है WB, लिख देता हूँ लो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखा हुआ है, जबकि ये मास ऑफ सॉल्यूट को या वेट को एक ही बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किससे भी दिखाओ, फिर भी मैंने इतना बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो KF की वैल्यू निकालेंगे, ये सब, ये KF इधर ही रहने दो, ये सब इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 4 से, और ये सब नीचे आ जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे, KF की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। KF की वैल्यू है इतना केल्विन kg पर मोल, तभी देखो 5 नंबर के। अब ये KF की वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, जैसे इसका दे रखे हैं ना ऐसे ही ग्लूकोज का निकालना है, तो KF निकाल दिया अब ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला लगाएंगे ग्लूकोज वाले के लिए, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m मोलैलिटी, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो तब 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड होते हैं, ये नीचे होता तो डिवाइड होता ना, तब ऊपर चले गए। तो डेल्टा TF इक्वल टू NB की जगह क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ मोल से कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन में मोलर मास, WA पहले से दिया है, ये NB की जगह WB अपॉन MB, ठीक है। क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, 12.3 अब भी निकाला था 12.3। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखे हैं, तो देखते हैं WB कितना दिया, 10 दे रखे हैं, दिया था 10, ये दिया है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। और मोलर मास 180 दिया था, ये MB, ये 90 के है वेट ऑफ सॉल्वेंट, 10 अगर वेट ऑफ सॉल्यूट है तो 90 तो वैसे ही आ जाएगा ना वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF इतना आ गया 7.6, तो डेल्टा TF आ गया हमारे पास। तो हम लोगों को क्या निकालना है, T1 पता है वाटर का है, बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोगों को निकालना है ग्लूकोज वाले का, तो T2 आ जाएगा यहाँ से, T2 इस तरफ भेज देंगे, 7.6 से ये है डेल्टा TF, T1 ये है, T2 इधर भेज देंगे तो इतना आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, ज़्यादातर आते नहीं है थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप के, मोलैलिटी बताओ कह रहे हो, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में है तब ऐसा। NB की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, WB अपॉन MB,
मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। अगला क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था थ्योरेटिकल, ये 2 मार्क्स के थे से, हाँ 1 मार्क्स का ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो 5 का था, नहीं ये पूरा ही 5 का था, ये न्यूमेरिकल के साथ ये डेफिनेशन भी मोलैलिटी और एबनॉर्मल मोलर मास की। अगर जो कैलकुलेटेड मोलर मास है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वो डिफरेंट आ जाता है थ्योरेटिकल मोलर मास से, तो उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, ये दे रही है। अगला क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया 3 नंबर का is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is इतना। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में प्रेशर। तो जो हमारे पास वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना, वो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए वेपर प्रेशर वाले के लिए। हम लोग को निकालना क्या है, वेपर प्रेशर निकालना है पी ए वाटर का, ठीक है, प्योर, ये प्योर कंपोनेंट का होता है पी नॉट ए, ठीक है। तो एक्स की जगह में एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं।